ने एक फैसला लिया था, उन्होंने चिरायु योजना और जो भी सरकार की योजना थी, इलाज बंद कर दिया था। वो क्या योजनाएं थी और क्यों बंद किया, और जो खुला तो क्यों खुला? देखिए, जो चिरायु योजना चल रही थी आयुष्मान की ही मॉडिफाइड योजना थी। आयुष्मान में 1,20,000 सालाना इनकम तक का इलाज हो रहा था। उसके बाद हरियाणा सरकार ने इसको 1,80 तक कर दिया, उसमें इसका नाम चिरायु कर दिया। और 1,80 से ऊपर भी सरकार कुछ पेमेंट लेकर 1,500 रुपये लेकर 3 लाख तक की इनकम, 3 से ऊपर में 4,000 5,000 लेकर इसको उन्होंने एक्सटेंडेड चिरायु नाम दिया। इसमें अभी तक 50,000 एक्सटेंडेड चिरायु में और कार्ड बने हैं। और हमें जो दिक्कत आ रही थी, पेमेंट हमें 15 दिन में मिलना चाहिए, वो 6 महीने 8 महीने 9 महीने से नहीं मिल रही थी, बहुत कटौती हो रही थी, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। इस चक्कर में हमने इलाज बंद किया था, 16 की रात से बंद किया था, पूरा नोटिस देकर बंद किया था। अभी कल हमारी वार्ता हुई है, श्री सुधीर राजपाल जी ACS हेल्थ से हुई है। वहीं पर CEO आयुष्मान के श्री दहिया जी भी थे, जॉइंट CEO अंकिता अग्रवाल भी थी, अंकिता अधिकारी जी। और सबसे हमारी बात हुई है। अल्टीमेटली जो फैसला हुआ है, पुरानी जितनी पेमेंट्स हैं 150 करोड़ के करीब की पेमेंट्स हैं, वो 15 अप्रैल तक सारी पेमेंट्स क्लियर कर दी जाएंगी। और आगे उन्होंने अपने जो मेडिकल ऑफिसर हैं इसको देख रहे हैं, वो उनका नंबर संख्या बढ़ा दी है, काफ़ी बढ़ा दी है, जिससे कि हर 15 दिन के अंदर अंदर आपकी पेमेंट होती रहेगी। और डिलेड पेमेंट पे हमको जो ब्याज मिलना चाहिए था वो भी उन्होंने माना है कि मिलना चाहिए, और फाइनेंस डिपार्टमेंट से वो पुटअप करेंगे कि इनको ब्याज दिया जाए। ब्याज का प्रेशर रहेगा तो पेमेंट्स भी टाइम पर होती रहेंगी, ऐसा हमारा मानना है। जहाँ तक कटौती थी, हमें ना पता लगता था क्यों कटौती हुई है, उस बारे में अब डिस्ट्रिक्ट पे ग्रीवियंस बोर्ड बना दिया जाएगा, जिसमें IMA मेंबर भी पार्ट होगा। तो अगर आपकी कटौती होती है तो आप उस पर जाकर पूछताछ कर सकते हैं, और सही माना जाएगा तो कटौती वापस होगी। तो ये भी एक अच्छा कदम है। इसका उनका मानना था कि कोई गलत काम ना हो, इसलिए 2% केसेस में रैंडमली चेकिंग होगी कि पेशेंट एडमिटेड है और इसी डायग्नोसिस से एडमिटेड है जो आपने अपलोड किया है। ये भी स्वागत वाली चीज़ है, क्योंकि हम किसी गलत काम का साथ नहीं दे रहे हैं। ठीक है। जहाँ तक रेट रिवीजन का सवाल है, वो जो पैकेज है CM से अप्रूव हुआ है, फाइनेंस डिपार्टमेंट पे अटका है। उन्होंने प्रॉमिस किया है कि आचार संहिता खत्म होने के बाद जून में इसको हम लागू कर देंगे, तो ना कटौती होगी, लागू करेंगे। फिर उनका मानना है कि आयुष्मान सब हॉस्पिटल्स में होना चाहिए। तो हमने उनको बताया कि आपके मापदंड ही ऐसे हैं कि छोटे छोटे अस्पताल इसमें नहीं आ सकते। जो एक हस्बैंड वाइफ हॉस्पिटल चला रहे हैं, वो मापदंड ही आपके पूरे नहीं करते। तो उन्होंने इसके लिए भी कहा कि हमने फाइल मूव किया है, जैसे कि फायर NOC हो गया, पोल्यूशन का हो गया, बिल्डिंग प्लान का पास होना हो गया। ये सब चीज़ें कहते हैं हमें हेल्थ डिपार्टमेंट को इससे मतलब नहीं है। हम चाहेंगे कि हेल्थ डिपार्टमेंट इन चीज़ों के पीछे मत पड़े। हाँ, ये पूरी करनी है। जिस डिपार्टमेंट का प्रॉब्लम है वो पूछेगा कि आपने पूरा किया कि नहीं किया, हेल्थ डिपार्टमेंट नहीं पूछेगा। तो इससे ये और स्कीम छोटे छोटे अस्पतालों में भी पहुँचेगी। आज की डेट में भी कॉर्पोरेट अस्पताल तो इस स्कीम को ले नहीं रहा, क्योंकि पैसे तो बहुत कम हैं, पैसे तो ऑलमोस्ट खर्चा ही पूरा करने वाले हैं, सिर्फ मिड लेवल के ले रहे हैं, छोटे अस्पताल नहीं ले रहे। छोटे अस्पताल वालों की तो खर्चा कम होता है, उनको शायद ये पुग जाएगी स्कीम। तो अगर ऐसा हो जाएगा तो ये और बेहतर होगा। कितने तो अस्पताल अब कवर थे और क्या स्वागत करते हैं, और कितने आगे हो जाएंगे जो आगे आपकी बात हुई? सर, IMA के अंडर रफली 4,000 हॉस्पिटल हैं, और सिर्फ 1/3 हिस्सा 1,500 के करीब ही जो थे इसमें हम एम्पैनल थे। उनका मानना है, उनका चाहत है कि सारे अस्पताल इसमें करें, तो इसलिए उन्होंने मापदंड रिलैक्स करने की बात की है। उसके साथ और अस्पताल इसके साथ जुड़ जाएंगे, तो उससे उम्मीद है कि ये फ़ायदा और लोगों तक और जनता तक पहुंच पाएगा। हाँ, मीडिया ने हमारा अच्छा रोल प्ले किया है। मीडिया ने हमारी बात सरकार तक पहुंचाने में मदद की है। पब्लिसिटी के साथ ही सरकार को सुध आई है कि IMA से बात करके इसका हल निकाला जाए, नहीं तो कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। काफ़ी देर से हम कोशिश कर रहे थे, कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। मीडिया का आभार है। ये तो जनता की सेवा के लिए स्कीम है, आप लोगों की मदद से ये दोबारा से शुरू हो पाई। धन्यवाद। जो भी हमारी सर्विसेज हम नहीं दे रहे थे वो अब हम देंगे। मतलब क्या आप स्वागत करते हैं इसका? हाँ जी, इसका स्वागत करते हैं। जो भी फैसला हुआ है स्वागत है। ये रिटर्न में है फैसला, तो अगर सरकार पीछे भी हटती है तो कम से कम कल दोबारा उसके पास जाया जा सकता है कि आपने ये चीज़ें मानी थी हमारी।